और इस बीच बड़ी खबर है, लोकसभा में रोजगार ग्रामीण बिल पेश कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक तरफ चल रही है और इस बीच ये बिल हाल ही में पेश किया गया है, विकसित भारत जी राम जी बिल। और आपको ये बताया कि हाल ही में लोकसभा के अंदर रोजगार ग्रामीण बिल ये पेश किया गया है। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, और इस बीच ये बिल पेश किया गया है। भेजने हैं वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ा। तो देखिए, अभी प्रियंका गांधी को आप यहां पर सुन रहे हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से ये बिल पेश किया गया है, लेकिन अभी वो इसमें तमाम खामियां यहां पर गिना रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। दरअसल आपको ये बताएं कि देखिए, इस बिल में ये कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन अब कर दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ये फैसले का विरोध कर रही है। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से अभी भी ये सवाल उठाया गया कि आखिरकार इसका नाम क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन सरकार इसकी कई खासियत गिना रही है, जिसमें सबसे पहली बात तो यही है कि रोजगार की जो गारंटी है उसको 100 से बढ़ाकर 125 दिन अब कर दिया जाएगा। इसके जरिए पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा, यानी रेशो डिवाइड कर दिया गया है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, हाल ही में बिल पेश और उसके बाद कांग्रेस का हंगामा, प्रियंका गांधी सवाल उठाती हुई। अक्षय, देखिए, काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को रिप्लेस करने के लिए ये कानून लाया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर के और इस योजनाओं की खामी को लेकर के निश्चित रूप से आक्रामक है। जिस तरह से देवी जी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसका नाम रखा गया है और ये साफ तौर पर है कि इस चीज को लेकर के कहीं न कहीं केंद्र सरकार मानती है कि जो ग्रामीण रोजगार है वो सृजन होगा। 125 दिन जो 100 दिन की अपेक्षा है वो निश्चित रूप से किया जाएगा और साफ तौर पर है कि इस चीज को लेकर के जिस तरह से सरकार की उम्मीदें हैं कि इससे न सिर्फ रोजगार गारंटी बढ़ेगी बल्कि आने वाले समय में और बेहतर संसाधन भी जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि टेक्निकली अगर रूप से देखा जाए
तो फिर बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित किया जाता है। विजिलेंस के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार का है कि आने वाले समय में रोजगार सृजन में निश्चित रूप से फायदा होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 100 दिन की अपेक्षा 125 दिन रोजगार मिलेंगे। कृषि जो आधारित संस्थागत संस्थाएं हैं उसको फायदा मिल सकता है, क्योंकि देखा होगा आपने कि कहीं ना कहीं जब बुआई और कटाई का सीजन आता है उस समय जो मजदूर होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया है कि उनका कहना है कि इससे केंद्र पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, जबकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो सकती है, क्योंकि ये कहा गया है इस कानून में कि 60% लगभग केंद्र देगा, खास करके जो पठारी इलाके हैं, और 40% राज्य देंगे, जबकि हिमालयी राज्यों में 90% केंद्र देगा, 10% राज्य सरकारें देंगी। इसको लेकर के कांग्रेस का अपना रुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अगर मिशन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 100 दिन की अपेक्षा 125 दिन रोजगार मिलना ये बताता है कि अब मजदूरों की जो व्यवस्था है वो और बेहतर हो सकती है, उनके रोजगार सृजन का दिन जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि अभी ये कहा गया है कि जो मजदूरी मिलती थी वही मिलती रहेगी, लेकिन 6 महीने में सभी राज्यों को इसको लागू करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राज्य इसके लिए तैयार हैं, क्या उनके लिए जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो इसको अलाउ करती है या नहीं करती है, और केंद्र सरकार उनकी कैसे मदद करेगी। और जैसे ये इस पर थोड़ा सा अभी संदेह जरूर विपक्षी दलों को बना हुआ है, इसीलिए हंगामेदार स्थिति है। लेकिन महात्मा गांधी के नाम को हटाना ये कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस जो गारंटी योजना थी मनरेगा उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जो कानून है उसको, और इसीलिए उसका नाम बदला गया है। और क्योंकि विजन 2047 तक विकसित भारत को बेहतर करना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसलिए राज्य उसमें किस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं और ग्रामीण रोजगार किस तरह से सृजन किया जा सकता है, अगर वो सृजन किया जाएगा तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण रोजगार से भी निकल के सामने आएगा। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि इस पर जब चर्चा होती है तो और मुख्य बिंदु कौन कौन से आते हैं, लेकिन सरकार ने इसको पेश कर दिया है। पास कराने की अब निश्चित रूप से उनके पास चुनौती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी पास कर लिया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में सरकार के पास संख्या बल है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जब लेकिन कांग्रेस के रुख की अगर मैं बात करूं, प्रियंका गांधी का भी आपने भी जिक्र किया, अक्षय, पूरी तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने वही बात कही कि ये तर्क समझ नहीं आता नाम बदलने का, इसमें भी तो फिजूल खर्चा ही होता है ना। मैं आपके पास अक्षय अभी लौट रही हूं, आप शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार दर्शकों को जरा ये भी सुनवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। ये अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना जब उन्होंने यहाँ पर ये बिल पेश किया। लेकिन अक्षय, ये तो क्लियर है कि SIR के बाद अब ये बड़ा मुद्दा जरूर विपक्ष बनाने वाला है मनरेगा को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही मनरेगा को शुरू किया था, कांग्रेस ने ही इस मनरेगा को लॉन्च किया था और मनरेगा से ग्रामीण रोजगार का सृजन हुआ था। इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा में कई लूप होल्स भी देखे गए हैं। ऐसे भी जॉब कार्ड धारक थे जो कि काम नहीं करते थे और उनका पैसा रिलीज कर दिया जाता था। ये हमेशा से विवाद का मुद्दा जरूर रहा है, और खास करके जब महात्मा गांधी से जुड़ी योजनाएं होती है, अगर उसको परिवर्तित किया जाता है या उसको शिफ्ट करके दूसरी योजना लॉन्च की जाती है तो निश्चित रूप से जो पहले सरकार में रह चुके हैं वो सवाल उठाना लाजमी है, और इसीलिए कांग्रेस उठा रही है। लेकिन सरकार का अपना मत है, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि हम चाहते हैं कि ऐसी योजना लॉन्च की जाए जिससे कि ग्रामीण रोजगार को सृजन मिले और वहां पर बेहतर तरीके से काम संचालित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है।